डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल्स में जो डिफरेंस किया गया वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप से किया गया, और उनमें मेन डिफरेंस जो था वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस या एब्सेंस को लेकर माना गया था। इसी आधार पर जो है साइंटिस्टों ने सेल्स को या ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में बांटा गया, पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो सबसे सिंपलेस्ट सेल होती हैं, और इनमें जो है माइक्रोप्लाज्मा जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इसमें आते हैं। इनका जो आकार है वो 0.1 म्यू से 18 म्यू तक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये आते हैं, और इसमें प्रमुख रूप से जो होता है कि सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारक, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। राइबोसोम और मेसोसोम्स ये प्रेजेंट होते हैं। प्रमुख रूप से जो न्यूक्लियोइड मटेरियल जो है डीएनए या आरएनए, ये इसमें रेखीय प्रकार का पाया जाता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लैजिला या फिम्बरी या क्लोरोप्लास्ट इन कोशिकाओं के अंदर जो है पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम है जिसके अंदर एक बैक्टीरियल सेल्स का डायग्राम है, जिसमें बाहर की ओर कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है, आरएनए जो है राइबोसोम पाया जाता है। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी जो है मेन जो न्यूक्लियस पाया जाता है ये मेम्ब्रेनस होती हैं, और इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लास्टिड, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम जो है बिखरा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। यही डिफरेंस जो है मेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल इसमें जैसे शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, या मल्टीसेलुलर मेसोजोन्स जो प्लांट्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो मेजर डिफरेंस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, साइज़ को लेके हम बात करें तो अगर इनके साइज़ को देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 0.1 से लेकर 5 म्यू एम तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उसमें 5 म्यू से बड़ा होता है। सेल वॉल की बात करें हम तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एमिनो शुगर्स, म्यूरामिक एसिड या पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा जैसे ऑर्गेनिज्म में ये अनुपस्थित रहती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसे प्लांट सेल्स है उसमें सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो होता है जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये इसमें जो है जनरली स्टेरॉल रहित होती है। कुछ में जो है कुछ श्वसन संबंधी और संश्लेषी एंजाइम जो है इनमें पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर स्टेरॉल्स उपस्थित होते हैं, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषी एंजाइम जो है नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है तीसरा डिफरेंस जो है कैप्सूल। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है कैप्सूल जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कैप्सूल नहीं पाया जाता। वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए कैप्सूल जो है यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक जो है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, झिल्ली रहित होता है, और
जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्योंकि उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए जो न्यूक्लियोलस इसके अंदर होगी वो एब्सेंट होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसके अंदर क्रोमोसोम जो है अधिकतर एक वलय से रचित या डीएनए या इनके अंदर स्टोन अनुपस्थित होता है और ये मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे ये अटैच्ड रहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें एक से अधिक जो है ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं और डीएनए व स्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। अब है इसके अंदर जो है रिक्तिकाएँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रिक्तिकाएँ जो होती है वैक्यूल्स अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें हम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम ये प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम 70S टाइप के और साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें 18S टाइप के और मेम्ब्रेनस रहते हैं, यानी कि झिल्लियों से परिबद्ध रहते हैं। ये डिफरेंस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर है। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के और साइटोप्लाज्म में वितरित रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर 80S प्रकार के और मेम्ब्रेनस रहते हैं, मतलब झिल्लियों से परिबद्ध रहते हैं। नेक्स्ट है तारककाय। तारककाय प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित है और यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। फोटोसिंथेसिस एपरेटस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है वो झिल्लियों के रूप में क्लोरोफिल ए व बी युक्त, जैसे नीली हरी शैवाल में फाइकोसाइनिन पाया जाता है। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर उपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें जो प्लांट सेल्स हैं या यूग्लिना है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। उनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये ग्रेना पार्ट के अंदर जो लेयर्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है मीजोसोम। मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर मीजोसोम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला की हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ में तो ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे फ्लैजिलिन से निर्मित जो 9+2 फिलामेंट की संरचना जो होती है वो इनमें अनुपस्थित होती है। कुछ में उपस्थित हैं, लेकिन जो सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है 9+2, यानी कि 9 पेरिफेरल फिलामेंट पाए जाते हैं और 2 सेंट्रल फिलामेंट पाए जाते हैं, वो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट रहता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं और उनमें 9+2 प्रोटीन और लिपिड से निर्मित स्ट्रक्चर पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट जो है पाया जाता है। डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंपल डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस, मियोसिस पाया जाता है। डीएनए बेस का जो अनुपात है, जैसे ग्वानोनिन और साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन का जो परसेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में 28 से 73 होता है और यूकैरियोटिक सेल में लगभग 40 जो है पाया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनारोबिक क्रियाओं द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाली या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले या पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट से संग्रहित खाद्य पदार्थ इसमें संग्रहित रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनमें ग्लाइकोलाइसिस पाथवे द्वारा जो
अवायवीय ऊर्जा उत्पन्न संबंधी या एवं सभी प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ये मेजर डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है कि हम बात करें एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स की। ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम आप देख रहे हैं, जिसमें लेफ्ट राइट में जो है फ्लैजिला है, ऊपर जो एक पिलाई है फिम्ब्री जिसको कहते हैं, पिलाई या टफ्ट नुमा संरचना जो है पाई जाती है। डीएनए इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ है। डिवीजन ए जो है सेप्टम के द्वारा इसके अंदर दिखाया गया है। बाहरी की जो सेल वॉल या जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है। आउटर मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है और पेप्टिडोग्लाइकेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको कहते हैं पेरिप्लाज्म। बाहरी जो कोटिंग होती है उसको कैप्सूल कहते हैं। राइबोसोम भी इसमें जो है बिखरे हुए पाए जाते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर। मीजोसोम्स मैंने बताया था कि मीजोसोम्स प्रकार की जो है प्रोकैरियोटिक में संरचना पाई जाती है। बाकी सभी जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। हम बात करें कि टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स की, तो उसमें बाहर की तरफ जो सिंपल लेयर होती है, सिंपल लेयर कैप्सूल जो पाया जाता है इसके बाहर की तरफ, ये बाहरी आवरण होता है और इसमें जो बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं वो कवर्ड रहती है। तो इसमें जो श्लेष्मिक लेयर है उसका क्या कार्य है, वो क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी बाहरी सतह पर श्लेष्मा का आवरण होता है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये स्लाइम लेयर जो है किसी एक गाढ़े पदार्थ से निर्मित होती है जिसको हम कैप्सूल या संपुट भी कहते हैं। इनसे कुछ ये रचनाएं जो होती है कोशिका झिल्ली द्वारा स्रावित होती है और इनका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य होता है इसका कि बैक्टीरिया को सूखने से रोकना। कि बैक्टीरिया अगर बाहरी वातावरण में है तो उससे ये स्लाइम लेयर बैक्टीरिया को सूखने से रोकती है। दूसरा जो इसका कार्य स्लाइम लेयर का, वो जो दैहिक तरल है से इसको नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनका जो संपुट कैप्सूल जो होता है मोटा होता है और ये अधिक हानिकारक भी होते हैं। दूसरा स्लाइम लेयर का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि आयन जो होते हैं वो भीतर और बाहर आयनों के ट्रांसपोर्टेशन में ये लेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट वर्क जो स्लाइम लेयर का है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स यानी कि खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है। और नेक्स्ट वर्क इसका जो होता है कि ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल हम जिसको कहते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं और इसलिए एक बैक्टीरिया जो है निकट संबंधियों में उनमें अंतर पाया जाता है। और ये अंतर जो है कैसे पता चलता है कि जो प्रतिरक्षात्मक तकनीकी जो होती हैं उनके द्वारा इस अंतर को जो है देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है इस टिपिकल सेल्स का वो है फिम्ब्री और पिलाई। फिम्ब्री और पिलाई जो होती हैं ये ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की देह पर, जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्ब्री या पिलाई कहते हैं। ये जैसे ग्राम ग्राही बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं में भी ये संरचनाएं पाई जाती है जैसे कोरिनोबैक्टीरियम रीनल में। बाकी ये जनरली जो है नेगेटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिम्ब्री जो होती है उसका वर्क प्रमुख रूप से क्या होता है, एक तो एडिसिव ऑर्गन का कार्य करती है या आसंजन अंग का कार्य करती है, जिसमें किसी प्राकृतिक पदार्थों या कोई भी सजीव सेल्स है उस पर ये संलग्न होने का कार्य करती है, एडेशन का कार्य करती है। ये गुण जो है जो नॉन फिम्ब्रिएट बैक्टीरिया है उनमें नहीं पाया जाता। दूसरा जो फिम्ब्री का वर्क है वो है एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। फिम्ब्री के अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे इनमें एग्लूटिनेशन का गुण भी पाया जाता है, यानी कि ये फिम्ब्री युक्त जो विभेद हैं उनमें समूहन का गुण पाया जाता है। ऐसे अगर दूसरे भी हैं तो उनके साथ ये एग्लूटिनेशन की जो है क्रिया दिखाती है।
इसी प्रकार से इनमें जो है यदि इस फिमरी युक्त जीवाणुओं को किसी लिक्विड मीडियम में रखा जाता है तो ये इनके द्वारा एक पेलिकल का निर्माण किया जाता है, और ये पेलिकल जो होता है वो श्वसन हेतु जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट जो इसका फिमरी का वर्क है वो है जो सेक्स पिलाई होते हैं वो कंजुगेशन के दौरान एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये सिर्फ कंजुगेशन ट्यूब केवल जो मेल स्ट्रेन होते हैं उनके अंदर ही पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्लेजिला। फ्लेजिला जो है जीवाणु को, जो स्पायरोकीट है, उन जीवाणु को छोड़कर अन्य सभी जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ये फ्लेजिला पाए जाते हैं, और इसके अंदर प्रमुख रूप से 3 पार्ट जो है पाए जाते हैं। एक तो होता है साफ्ट, दूसरा होता है हुक और तीसरा बेसल बॉडी। ये जो है फ्लेजिला के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि टाइप्स ऑफ फ्लेजिलर अरेंजमेंट। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लेजिला पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो फ्लेजिला की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि फ्लेजिला बैक्टीरिया के शरीर पर किस तरफ है, एक तरफ है, 2 तरफ है, चारों तरफ है, उसके आधार पर हम जो है फ्लेजिला बैक्टीरिया को जो है अरेंजमेंट को हम बांटते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं पोलर अरेंजमेंट या ध्रुवीय अरेंजमेंट। इसमें जो कसाबी बैक्टीरिया है उसके एक या दोनों ध्रुवों पर ये फ्लेजिला पाया जाता है। आप जो है देख रहे हैं कि पोलर मोनोट्राइकस सिंगल फ्लेजिलम एट 1 पोल। ये सिंगल एक तरफ भी हो सकता है और या दोनों ध्रुवों पर भी हो सकता है। दूसरा जो है इसको हम पोलर मोनोट्राइकस भी कह सकते हैं। जब एक कसाब जीवाणु कोशिका के केवल एक ध्रुव पर होता है तो उसको हम पोलर मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे कोलेरा, विब्रियो, इस टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये पोलर मोनोट्राइकस पाया जाता है। दूसरा जो होता है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है कि दोनों ध्रुवों पर एक से अधिक कसाब पाए जाते हैं। तो ये जो पोलर अरेंजमेंट होता है इसको मोनोपोलर भी या इसको हम बाइपोलर भी कह सकते हैं। ये अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस। ये कहता है कि यानी कि जो लोफोट्राइकस वो बैक्टीरिया जिनमें कसाब एक ध्रुव पर एक टफ्ट के रूप में, एक गुच्छ के रूप में पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरिलम, अंडुला। इनमें जो है कसाब जो फ्लेजिला है वो एक टफ्ट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में फ्लेजिला एट बोथ पोल्स, यानी कि दोनों पोल्स पे फ्लेजिला पाए जाते हैं, उसको हम एम्फीट्राइकस कहते हैं। जैसे स्प्रिलिया बैक्टीरिया, जो एग्जाम्पल हम इसका देंगे तो स्प्रिलिया बैक्टीरिया। अगला जो है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब है फ्लेजिला ऑल ओवर। बैक्टीरिया के पूरी सतह के ऊपर फ्लेजिला अगर पाए जाते हैं चारों तरफ तो समान रूप से वितरित होते हैं, तो उसको हम पेरिट्राइकस अरेंजमेंट कहते हैं। और ये पेरिट्राइकस अरेंजमेंट जो होता है टाइफाइड, बेसिलाई प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये पाया जाता है। एम्फीट्राइकस या इसको एम्फीलोफोट्राइकस भी कह सकते हैं। मतलब जो एम्फीट्राइकस हैं उनको एम्फीलोफोट्राइकस भी कह सकते हैं। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, यानी कि दोनों एंड पे जो है फ्लैजिला टफ्ट पाए जाते हैं, तो उसको हम जो है एम्फीलोफोट्राइकस फ्लैजिला कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो था वो फ्लैजिला के आधार पर हम जो है इसको बांट सकते हैं। थैंक यू।